नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता इसके ऊपर बड़ी सख्ती की हुई है कि कोई इसके ऊपर ये भी जुमला ना करे कि कोई शायबा हो। लेकिन बहरहाल बातें हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़ोर नहीं है, क्योंकि जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन जब भी हो लेकिन साफ़ और शफाफ हो। तो क्या ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है वो साफ़ और शफाफ होगा? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके बाद ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, निगरां हुकूमत बी टीम है, इलेक्शन कमीशन बी टीम है, लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। अच्छा, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात भी लगा रही हैं, संगीन इल्ज़ामात। और कोई कहता है कि जनाब सिंध जो है पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया, कोई कहता है कराची MQ ने तबाह कर दिया, कोई कहता है KPK PTI ने तबाह कर दिया, कोई कहता है मरकज़ और पंजाब को PMLN ने तबाह कर दिया। और यही तमाम सियासी जमातें आवाम से वोट मांग रही हैं कि हमें वोट दो, हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। सियासी जमातों के पास कोई रोड मैप नहीं है। कुछ सियासी जमातें तो स्ट्रगल कर रही हैं, लिविंग प्लेइंग फील्ड का ही अभी रोना रो रही हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातें तो अपने आप को हुक्मरान समझ चुकी हैं, लेकिन उनके पास भी आवाम के मसाइल का हल और क्या कहते हैं मुल्की मसाइल का हल, मुआशी मसाइल का हल का रोड मैप नहीं है। अब फिर एक दफ़ा मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातें इलेक्टेबल्स को अपने अंदर शामिल कर रही हैं, तो वो बेचारे जो मासूम वर्कर्स हैं, मुखलिस वर्कर हैं, जिन्होंने बरसों पार्टी की खिदमत की है, वो कहाँ खड़े होंगे। और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की भी बात हो रही है। एक सियासी जमात को इस वक्त कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपका, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? क्या यही क्राइटेरिया है कि बाप दादा बेटा बेटी बहू बच्चा बच्ची वो सब आ जाएं? तो फिर ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है बैठा हुआ, क्या देखता है? मसलन एक पार्टी के ऊपर आप कहते हैं कि आपका इंट्रा, लेकिन जो सारी सियासी जमातें हैं उनमें तो यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो वहाँ ये क्या कहा जाए इस सिलसिले को? बहरहाल पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें इलेक्शन साफ और शफाफ हों, और एक बहुत बड़ी बात की जा रही है, वो ये की जा रही है कि कौमी हुकूमत की बात की जा रही है। तो कौमी हुकूमत पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातें मिलकर बनाएंगी, और उसमें ज़ाहिर है कोई वज़ीर आज़म होगा जो सबसे बड़ी पार्टी होगी जो जीतेगी। तो ये अगर 16 महीने वाली कारकर्दगी हुई आने वाली हुकूमत का, तो उसका बोझ कौन उठाएगा? कौमी पूरी हुकूमत उठाएगी, पूरी काबीना उठाएगी, वज़ीर आज़म उठाएंगे, या सिर्फ वज़ीर आज़म और उनके लोग, उनकी सियासी जमात उठाएगी? इन इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं कराऊंगा। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, साथ हूँ। वेलकम बैक जी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आपका तारुफ कराते हैं। कादिर खान मंतुखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल GDA, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पे हैं, रास्ते में हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सफदर अब्बासी साहब तशरीफ़ ले आ गए, स्टूडियो आ चुके हैं, आइए अंदर, तो फिर हम आपसे बात करेंगे। पहले मैं चला जाता हूँ जनाब अली गौहर बलोच साहब की तरफ। अली गौहर बलोच साहब, क्या आपको नज़र आ रहा है सर इलेक्शन अपने वक्त पे हो रहा है 8 तारीख को? और सबसे अहम सवाल 2 है कि क्या ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ होगा? एक तो मेरा सवाल है, दूसरा आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये समझते हैं कि वाकई साफ़ और शफाफ हो रहा है? कई इल्ज़ामात हैं सियासी जमातों की एक दूसरे के ऊपर, और एक और बात भी की जा रही है, और वो की जा रही है कौमी हुकूमत की। वो PMLN भी कर रही है, वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है। तो फिर सर अभी से इलेक्शन तो दूर है अभी, और उसमें एक जमात ऐसी भी कहती है कि उसको PTI के जनाब बल्ले पे वोट पड़ेगा और 80% वोट और 2/3 ले जाएंगे।
तो 2/3 अगर वो ले जाएंगे तो फिर वो आपको कौमी हुकूमत क्यों बनाने देंगे? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, आपने तो काफी ज्यादा सवालात किए हैं और सबसे पहले तो इलेक्शन की शफाफियत पे बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन के मोड में हैं और जाहिर है इलेक्शन के लिए वो मतलब है कि गहमा गहमी किसी हद तक स्टार्ट हो चुकी है और तमाम कैंडिडेट्स अपने अपने हलकों में जो है वो काम कर रहे हैं, अपना अपना कैंपेन चला रहे हैं। और ख़ास तौर पर PMLN का तो अभी आज नोटिफिकेशन भी हो गया है, जो टिकट्स हैं उनके लिए बोर्ड जो है वो नोटिफाइड हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो जाहिर है कि शफाफ इलेक्शन की गारंटी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन जाहिर है कि पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतें हैं और यकीनी तौर पर हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें जो हैं वो शफाफ इलेक्शन ही करवाएंगी। और जाहिर है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन में भी इसमें से बेशतर पार्टीज हैं जो इकट्ठे इत्तेहाद में रहे, फिर कादर मंदोखेल साहब तशरीफ रखते हैं, हुकूमती इत्तेहाद में भी हम इकट्ठे रहे, तो जाहिर है। लेकिन हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। यहाँ पर तनकीद भी होगी, यहाँ पर इतराज़ात भी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम शफाफियत की तरफ ही बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही होते नजर आ रहे हैं। 8 तारीख जो है वो अनाउंस हो चुकी है। अच्छा, इलेक्टेबल्स को आपके पार्टी में भी इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, PTI से निकले हुए दूसरी जगहों से भी आपने लेने शुरू कर दी हैं, दूसरी सियासी जमातों में भी हैं, तो इलेक्टेबल की सियासत आज फिर हो रही है। तो फिर आपके जो वो डिज़र्व कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने बहुत अरसे तक PMLN के साथ काम किया है, अब उनका हक बनता है टिकट, तो वो तो फिर मारे जाएंगे सर, क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक पंजाब, चूंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है और पंजाब जाहिर है आबादी के लिहाज से एक बड़ा सूबा है और यहाँ से हमेशा मतलब है कि PMNL की आपने देखा कि बड़ी नुमाया पोजीशन रही है। बिलखसूस 2018 के इलेक्शन में जब RTS सिस्टम के जरिए इलेक्शन को चोरी किया गया, हमारे पार्टी से लोगों को तोड़ के PTI में शामिल करवाया गया और इसके बावजूद सूबाई असम्बली में PMLN वाहिद बड़ी पार्टी थी। वो आज़ाद अरकान को मिला के और जिस तरह से उस वक्त वो PTI की हुकूमत बनाई गई थी वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है काम। लेकिन मरकज में भी आप देख लें कि इसके बावजूद के मैंडेट चोरी किया गया, फिर भी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। और तो किसने आपके पार्टी के लोगों को तोड़कर PTI में शामिल करा दिया सर 2018? देखिए, ये सारा काम किसी ढका छुपा हुआ तो नहीं है, मतलब है कि वो आप भी जानते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने तोड़ा था। उस वक्त उस चीज का हिस्सा जो थे मेन, वो चेयरमैन PTI थे जो उस वक्त मतलब ये सारा कुछ करवा रहे थे। उस वक्त साकिब निसार साहब भी आलाकार बने हुए। तो आज अगर PTI टूट रही है उसका जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है? देखें, नहीं, मेरा ख्याल है कि 9 मई के वाकयात ने ये साबित कर दिया है कि PTI मादरत के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है डॉक्टर साहब। अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी, ये ऐसा तो पाकिस्तान की किसी दुश्मन पार्टी ने भी नहीं किया, किसी दुश्मन गिरोह ने भी नहीं किया जो 9 मई के वाकयात इन्होंने किए हैं। और ये इसका ताना बाना जो है वो इनके लॉकडाउन से इन्होंने मेरा सवाल हरगिज ये नहीं है कि 9 मई का वाकया ऐसा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, उसको हर आदमी कंडम करेगा। आप सही कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो तोड़े गई PMLN टूट के PTI में आया, अगर उसकी जिम्मेदारी आप इमरान खान पे दे रहे हैं, तो आज जो PTI टूट कर PMLN और दूसरी जमातों में जा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? नवाज शरीफ? देखिए डॉक्टर साहब, जब हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त आपको पता है कि जनूबी पंजाब में ताक बनाया गया, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। मैं सब मानता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं ये भी तो पूछ रहा हूं
कि वो कौन है सर? अगर इमरान खान थे तो आज मियां नवाज शरीफ है, वो भी तो बेचारे टूट रहे हैं। नहीं, हालात मुख्तलिफ है। अच्छा, ठीक है। 9 मई के वाकयात नहीं, 9 मई का वाकया हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासी जमात पीटीआई में 9 मई के बाद भी मौजूद थे। उनको फिर उन्होंने पीटीआई छोड़ दी। छोड़ने के बाद वो तहरीक इस्तेहकाम में, पार्लियामेंटेरियन में, पीएमएलएन में और दूसरी सियासी जमातों में चले गए हैं। तो जाहिर है ये सवाल तो उठेगा ना कि इनको कौन तोड़ रहा है। डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपकी बात, आपके सवाल का जवाब भी आपके सवाल के अंदर है। ठीक है, तो ये है, ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। मैं कौमी हुकूमत, मुझे आपके कौमी हुकूमत बहुत टाइम दे दिया, वो आपने जवाब नहीं दिया। कौमी हुकूमत पे आखिरी स्टेटमेंट, मेरी मुख्तसर गुजारिश सुने। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पीटीआई से लोग टूटे हैं वो तहरीके इस्तेहकाम बनी है, वो पीएमएलएन में नहीं आए। उस वक्त हमारी पार्टी से लोगों को डरा धमका के नैब के जरिए लालच देकर बराह रास्त पीटीआई में शामिल किया गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं, शायद आप जरा नजर डालें तो कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पीएमएलएन में आ गए। आप भी नजर डालिए, मैं उनको कोड नहीं करना चाह रहा, मैं फिर बाद में बात करूंगा आपसे। जनाब कादिर खान मंदोखेल से पहले डॉक्टर सफदर अली अब्बासी साहब की तरफ आ जाता हूँ। जनाब कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? ठीक ठाक। क्या और ऐसा इलेक्शन होगा आप समझते हैं? फेयर होगा, साफ और शफाफ होगा? किसकी जिम्मेदारी है? और आपको लग रहा है जो मौजूदा सूरत हाल है कि ये इलेक्शन वाकई साफ और शफाफ? और फिर हम कौमी हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, सियासी जमातें कौमी हुकूमत की बात कर रही हैं। आया इख्तदार के लिए है या मुल्क के मफाद के लिए? अगर मुल्क के मफाद के लिए है तो फिर ये कबल अज़ वक्त का फैसला क्यों हो रहा है? ये तो इलेक्शन के बाद होना चाहिए। हो सकता है कि अवाम जो है वो डॉक्टर सफदर अब्बासी की पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दे दे, तो वो क्यों करेंगे फिर कौमी हुकूमत बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब एक अनसर्टेनिटी की फिजा है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक तजस्सुस है। अब दायरा एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह आया है और उससे अब किस तरह निकलेंगे। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मार्च में भी सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह फैसला था और इलेक्शन कमीशन ने उस पर इनकार कर दिया था अमल करने से। अब भी गालिबन इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी तज़ब्ज़ुब का शिकार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब ज़ाहिर है उसकी अगर वायलेशन की जाती है तो फिर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा आता है उसके ऊपर। लेकिन अगर आप देखें मुल्क की हालात तो उसमें यकीन एक तज़ब्ज़ुब है, और ख़ास तौर पे जो मैं समझता हूँ कि इसमें सारे अमल के अंदर, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो बैटल ग्राउंड पंजाब होता है, और ख़ास तौर पे अब बैटल ग्राउंड पंजाब है। वहाँ 150 सीटें हैं और 150 सीटों में से जो मेजॉरिटी लेता है या कोई बड़ा चंक लेता है वही फिर वफाकी हुकूमत बनाता है। तो इस वक्त जो है ना बैटल ग्राउंड पंजाब, इसमें यकीन कोई शक नहीं कि 9 मई की वाक़यात ने पीटीआई को बहुत नुकसान पहुँचाया। खान साहब की इनकार्सरेशन, उनको बाहर ना आने देना, उससे भी उनको नुकसान पहुँचाया और बहुत से लोग पीटीआई को छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, जो इस वक्त तक कराएं जो बता रहे हैं और जो लोगों से बातें हमारी होती हैं, उसमें ये यकीन हर कोई बात कह रहा है कि जी पीटीआई का या खान साहब का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। और मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब में पीटीआई की पॉपुलैरिटी मियां साहब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर 2018 को लें तो यकीनन मियां साहब रिसीविंग एंड पे थे। वो मुल्क से बाहर थे, मुल्क से आए भी, फिर भी उनको पकड़ के उनको और उनकी बेटी को जेल में डाला गया, और उससे जो है ना यकीनन हमदर्दी का वोट आप कहेंगे पीएमएलएन को उस जो हमदर्दी का वोट था वो चूंकि जो है ना अब मिलेगा हमदर्दी का वोट। अभी देखिए ना, अब एक डिफरेंट सिचुएशन है इस वक्त जो है। मेरी नजर में इसमें कोई शक नहीं कि फैसिलिटेट किया। हमदर्दी कहाँ जा रही है इस वक्त सर? हमदर्दी का नहीं, देखिए हमदर्दी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पॉलिटिकल बेस है दोनों जमातों की, पीटीआई की भी और पीएमएलएन की भी। पीटीआई की जो वोट सर पीपल्स पार्टी की भी बेस थी, एक इतनी जबरदस्त पंजाब में बेस थी, तूती बोलता था सर। डॉक्टर आप उसका हिस्सा थे सर। क्या वजूहत है कि पंजाब से पीपल्स पार्टी डिस्टर्ब हो गई? बहुत से वजूहत हैं। क्या वजूहत है सर? मेरी नज़र में जी उसमें ख़ास तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद, उससे पहले तो जितना भी था, अगर आप देखें तो जो भी उस वक्त की मसनूई तरीके से पीपल्स पार्टी को ब्लॉक किया गया सर, कम किया गया, लेकिन किसी दूसरी सियासी जमात को लाने के लिए। आप मानते हैं सर? आईजीआई को जो है ना बाद में फिर उन्हीं को इक़्तिदार दिया गया, फिर आईजीआई के थ्रू जो है बाद में मैनिपुलेशन की गई, बाद में फिर मियां साहब के साथ भी उनकी लड़ाई हो गई। तो एक टू एंड फ्रो होता रहा उसमें। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर अगर आप 97 का भी इलेक्शन ले जिसमें पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा
नुकसान भी पहुंचा जहां पार्टी पंजाब में कोई सीट नहीं ले सकी। लेकिन अगर आप उसमें देखें तो लोग ऐसे हालात तो नहीं है सर कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सीटें ना ले, इतना सॉलिड बेस था वही कह रहा हूं और जी। जियाले टूटते नहीं है सर, नहीं लेकिन अगर बैठ जाते हैं जियाले टूटते नहीं है, सुना है सर, आप ज्यादा बेहतर बताइए। मैं देख रहा हूँ उस वक्त भी अगर आप देखें तो जो हारे हम सीटें वो 50,000, 60,000, 70,000, 40,000 वोट लेकर हारे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, जब मैं समझता हूँ कि 2008 के बाद जो क्राइसिस पार्टी का है, गालिबन मेरी अपनी नज़र में पार्टी की क़यादत उस क्राइसिस को समझ नहीं सकी। सबसे पहले तो उनकी जो अटैचमेंट रही PMLN की गवर्नमेंट के साथ, वो अल्टीमेटली मैं समझ बहुत बड़े नुकसान का बायस बनी। और उस वक्त जो है ना पार्टी के अंदर सोच थी, क्योंकि मैं भी उस वक्त पार्टी के साथ एसोसिएटेड था, मैं पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में भी जाता था, CC का भी मैं अटेंड करता था। उस वक्त ये महसूस किया गया कि जी अगर खान साहब को थोड़ा सा पुशअप किया जाता है तो गालिबन वो PMLN के वोट काटेंगे और पार्टी पीपल्स पार्टी उसमें। आप समझते हैं कि इस वक्त PTI का वोट वहां इंटैक्ट है? मेरे ख्याल में इंटैक्ट है। और PMLN की जो इस वक्त मैं समझता हूं कि जो मियां साहब हैं उनको फैसिलिटेट भी किया गया है। लेकिन मियां साहब जब तवक्कुआत ये है कि वो 4 साल पहले जब वो यहाँ पाकिस्तान से गए थे, उस वक्त जो उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस वो पंजाब में, वो दोबारा इंजेक्ट करें, वो लाएं वापस लाएंगे। लेकिन अभी वो नजर आ रहा है सर आपको कि अभी तक चेंजिंग हो रही है? अभी तक नजर नहीं आ रहा। क्योंकि तजिया निगार ये कह रहे हैं कि मियां साहब पॉपुलैरिटी PTI की तोड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं। देखिए आप मानते हैं या हम समझें ये गलत तजिया है? मैं ये कहूंगा कि चैलेंज है मियां साहब के सामने। बहुत बड़ा चैलेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये अब उनके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जनाब, पीपल्स पार्टी इलेक्शन क्या आप समझ रहे हैं? इलेक्शन हो रहा है साहब, इलेक्शन तो हो रहा है, सुना वो आपके सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त डंडा है सर, लेकिन साफ और शफाफ होगा या नहीं होगा इस पर बताएं सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2 दिन से ये खबरें भी आ रही कि इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। और डिले होगा। अच्छा। कोई अप्रैल की तारीख बता रहे वगैरह वगैरह। अच्छा। लेकिन मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए। जितनी सख्ती से चीफ जस्टिस साहब ने काम जारी किए और जिस तरह सदर पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया है, और अतर मिनल्ला साहब का जो 40 पेज के जो उसके अलग जो कमेंट्स है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अगर इलेक्शन इल्तवा का शिकार होगा तो सुप्रीम कोर्ट का क्या बनेगा। मेरे अंदर ये सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ जिसमें हम ख्याल जजेस थे और इतना सख्त एक्शन था जिसका जिक्र किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का और उस वक्त का फर्क है। क्यों सर? और अभी की सिचुएशन और उस वक्त की सिचुएशन में क्यों फर्क है। नहीं सिचुएशन क्या सर? नहीं फर्क है डॉक्टर साहब। वो जो निगरान हुकूमती 2, वो जो असम्बली का था, उस वक्त भी मैं खुद ये कहता था कि हमें सब ज्यादा इतराज था कि परवेज इलाही साहब ने और महमूद खान साहब ने अपनी मर्जी से वो नहीं तोड़ा, ठीक है ना। लेकिन अब सूरत चेंज है सर। आइन ने कह दिया ये, अदालत ने कह दिया ये, उसके बाद कुछ रह गया था? चाहे कोई भी सिचुएशन हो सर। नहीं लेकिन उसके बाद नहीं हुआ ना। तो अब ये क्या गारंटी है सर, मुझे ये बता दें आप। फर्क सिर्फ ये कि सख्ती से कहा है। देखिए मैं बार बार इस चीज को सोचता हूं, काजी साहब जो है अपने फैसले से पीछे नहीं हटने। मैं यकीनन चीफ जस्टिस साहब की उस बात को नहीं दोहरा रहा हूं कि आपको शक शोबा को बात हो तो बीवी से बात करो। आपको अंडर मैं यकीन करेंगे, मैं आपके सामने बात करूं, दुनिया के सामने बात करूं, मुझे 1% भी शक शोबा नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी से एक दिन भी आगे जाएगा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगला सवाल आपका शफाफ। तो मेरी यही दरख्वास्त है चीफ जस्टिस साहब से कि जो आप इतना बड़ा बेड़ा उठाए, जो कि आपका काम नहीं था, इलेक्शन कमीशन का था, आर्टिकल 48 सब+5 के तहत सदर पाकिस्तान का था, आपने काम किए है, लेकिन थोड़ा सा उसको जो निगरान हुकूमत का या इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो शफाफियत की तरफ तो नहीं जा रहा है। बहुत सारी मिसालें मैं कई बार दे चुका हूँ, अब भी एक चीज दे रहा हूँ सर। तो ये सारी सूरत-ए-हाल देखिए। तो कहे ना सर, फिर आप इसका बरमला फिर मुझे बताएं, मेरे लोगों को। तो देखिए मेरे साथी भी बैठे हुए, मुस्लिम लीग के भी बैठे हुए, आप बताएं कि साफ और शफाफ नहीं हो। देखिए अली गौर बलोच साहब मेरे भाई है, हमने असम्बली में मिल के काम किया साथ इकट्ठे। सर सारे भाई होते हैं आप। नहीं वो अली, उसको पता है अली भाई को भी कि मेरा इनके साथ और बाकी लोगों के साथ रवैया मुख्तलिफ होता है। अब सवाल ये कि बलोच होने की बुनियाद पे तो नहीं, बलोच होने के नहीं, हम दोनों कमेटी में साथ थे और बिल्कुल हम भाइयों जैसा रिश्ता है। अब सवाल ये कि मुझे एक बात बता दें आपको, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल सुना रहा हूँ। 2 साल पहले मेरे पानी का प्रोजेक्ट आया था। आपको पता है मेरे और शहबाज शरीफ साहब का हल्का एक है, पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। 2 साल पुराने प्रोजेक्ट को इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया। आज भी मुझे MD वाटर बोर्ड से बात हो रही थी, कह रहे इलेक्शन, मैंने कहा यार कौन सा कानून है, आप मुझे कानून तो बता दें।
कोई रूल्स नहीं है क्या दुनिया का, वजह कोई भी क्या होगी फिर, आप क्या समझते हैं? अब वजह नहीं, जल्दी बताएं ना ठीक है सर, वजह टाइम नहीं है फिर मैं हमारे। वकीलों दलाल के साथ बात करूं, जल्दी में बात तो ये बोलूं कि नहीं, नून लीग की वजह तरफ बात क्या है करूंगा, सर? वो तो पहले हेडलाइन है मेरा। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो कि उसका हक नहीं था, आईन नहीं है, कानून नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों पाबंदी कर रही है सर ये? देखिए नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें, क्यों कर रही है सर? मैं तो- आप सवाल उठाते जाए, मैं आपका सवाल बोलता जाऊं। आप चाहते हो हेडलाइन में आखिर में सुनाओ दिया पहले सुनाओ? मैं ये करूं कि ये तराजू का पल्ला नून लीग की तरफ है, हो गया है, हो चुका है, मुकम्मल हो ठीक गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मेरी बात सुनो। साफ और शफाफ फिर इलेक्शन नहीं है। देखिए मैं एक चीज बताऊं डॉक्टर साहब, पश्तो का एक मुहावरा है साल के बारे में, कैलेंडर के बारे में, कि ये साल मुझ पे तुम गुजर जाओगे, मैं तो गुजार लूंगा, मगर लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे इलेक्शन को मानेगा कौन? ये अगर सिलेक्शन हो जाए तो ये तो अली गौर मानेगा जवाब कौन? देंगे। नंबर एक बात। अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैं दलाल के साथ बात करूं, नहीं, मैं मानता हूं आपकी बात को कि ये हो गया, और अगर ये हुआ है तो आप कहते हैं कि ये जानिबदारी है, ठीक है देखिए ना? 100% जानिबदारी। तो इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा। देखिए नहीं, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन तो हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा। फेयर नहीं हो रहा है। बस अच्छा ठीक है। अब हम क्यों कह रहे हैं आज, ये वो जुमला सुन लें। बहुत सारी सियासी पार्टी माजी में इलेक्शन के बाद कहते थे हमारे साथ धांधली हुई है, जो कि लोग नहीं मानते थे, कई जगह वो नहीं, ये सच तो भी सर थे। पहले ही हो गई। डॉक्टर साहब एक मिनट, आज तो हम 3 महीने पहले से कह रहे हैं बाबा ये चीजें अगर इलेक्शन कमीशन उसको दूर करे तो इलेक्शन शफाफ हो सकता है। आज भी हम उम्मीद में हैं, जो अजहरदारी साहब ने जो बात की है कि इलेक्शन पे, वो यही मतलब है आज भी ये चीजें दूर कर दे, हमारी जो शक शोभा है वो दूर कर दे। आज भी कौन शक- करेगा सर? इलेक्शन कमीशन करेगा। नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर तो कर फिर दे उसको। नून लीग का क्या कसूर है सर? नून लीग का कसूर ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ उस वक्त आएगा जब जीरो रिस्क होगा। राना सनला ने कहा जीरो रिस्क, तो जीरो रिस्क ये है कि मियां साहब लंदन में ऐलान कर चुके, लिख के देता हूं, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होऊंगा। अच्छा, हाँ। मियां साहब ने अब कहा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब यार ये तो आसिफ जरदारी ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो वजीर आज़म ऐसा होगा। फर्क है, हैं? मैं कहूंगा डॉक्टर दानिश वज़ीर आज़म बनेगा, आप खुद बनेंगे, मैं वज़ीर आज़म होंगे, दोनों में फर्क है ना। हमारी तो ख्वाहिश है सब जालूं को कि बिलावल बन जाए वज़ीर आज़म, मगर बिलावल ने कभी मुंह से कहा है, आपने सुना है? कभी नहीं कहा है। हमारी ख्वाहिश अलग है। अब ये सारी चीजें जो है ये किस तरफ जा रहा है? ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा तो ये सब नून करवा रही है सर, आपने तो सारा इल्जाम उस बेचारे नून पे डाल दिया सर। चलो मैं इल्जाम नहीं, मैं दलाली चल। अब मुझे वो बताओ, फवाद हसन फवाद कौन है? नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। अब भी चंद दिन पहले उसका देख ले, उसने PIA के बारे में कहा कि ये हम प्राइवेटाइज करेंगे ताकि अगली हुकूमत के लिए रामवार कर दे। ये बिलावल के लिए तो नहीं रामवार कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हयात चीमा साहब, पहले नहीं बरी हो रहा था, अभी हो गए कल परसों बरी। अच्छा, उसके अलावा तोकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसको एक्सटेंशन देके काकड़ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, और अब जाके उन्होंने आलमी कंपनी में भेज दिया। ओ भाई, यही तोकीर शाह सर, था। काकड़ साहब PMLN में ज्वाइन करने वाले थे, वो तो आप वो तो एक हफ्ता, अच्छा वो तो अभी उसने कहा है, बुख्ती साहब ने, कमाल साहब ने ज्वाइन कर लिया। सरफराज बुख्ती ने कहा तो इसका मतलब ये वो वजीर आज़म है, वो न्यूट्रल है सर, वो मैं ये समझ रहा हूं, पार्टी के थोड़ी हैं अब सर। आखिरी जुमला से मैं कहता हूं इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो निगरान है। निगरान हुकूमत है, इसका जवाब लेंगे जनाब नून से। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब बलोच साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। क्या कहेंगे सर, आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने आप पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है, क्या कहेंगे? और दूसरा ये भी एक बताएं सर, क्या वजूहात है कि मियां नवाज शरीफ साहब PTI की पॉपुलरिटी को इतने सारे प्रेशर के बावजूद, इतनी बड़े बड़े सपोर्ट के बावजूद, जो आपके दूसरे दोस्त कह रहे हैं, वो तोड़ नहीं सके वोट बैंक, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, कादर मंदोखेल भाई और आपके शायद इल्म में नहीं है, ये मेरे भाई हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनके सबसे पहले बड़ी बात पे तो मुझे ये एतराज है कि ये कह रहे हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए। ओह माय गॉड। लेकिन इनकी उम्र आज भी 30 साल लगती है, बाल सारे काले रखते हैं, क्लीन शेव रखते हैं, आपकी तरह इन्होंने भी पूछे साफ कर दिए। अंदर 30 साल, मैं तो हैरान था कि इनको प्रैक्टिस करते हुए 30 साल। अंदर की बात खोल रहे हैं सर, ये तो बड़े खतरनाक बात कर दिया। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, वो जाहिर है कादर मंदोखेल साहब की मैं बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स है बंद हुई हैं। मैं पंजाब में बैठा हूं और मैं इनको बड़े वसूख से कह रहा हूं, और मुझे पता है कि ये मेरी बात
थे, डिनाई नहीं कर सकते कि मैं इनके साथ या आपके साथ गलत बात नहीं कर रहा। पंजाब में डेवलपमेंट स्कीम्स रोक दी गई हैं, ऑन गोइंग स्कीम जिनके टेंडर लगे हुए थे वो भी रोक दी गई हैं। मेरा भी एज अ सियासी वर्कर ये एहतजाज है और मुझे इस पर एतराज है कि हमारी ऑन गोइंग स्कीम जिनके टेंडर हुए थे, जिन पर काम जारी था, उनको रोकने का तो कोई तुक नहीं बनता। दूसरी मकसद ये है कि अगर ये सिंध में हुआ है तो ये पंजाब में भी हुआ है। अब आगे फैसला आवाम ने करना है या सुनने वालों ने करना है कि कहां पर किसी के साथ कोई खास सलूक हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं जिनके इलेक्शन जो हैं वो निगरान हुकूमतों के अंडर करवाए जाते हैं। ये पाकिस्तान में एक रविश चली थी एक सियासी कारकुन की हैसियत से, तो मैं इस बात को भी तस्लीम नहीं। पूरी 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 उस रजीम में 2-4 नाम कादर भाई ने गिनवाए हैं, जिनमें से वो लोग भी जिसमें तौकीर शाह साहब का नाम था वो भी चले गए। बाकी जाहिर है कि अगर किसी काकड़ साहब ने कोई नून लीग ज्वाइन तो नहीं की थी, उससे पहले तो तमाम पॉलिटिकल लोग जो इलेक्शन में हिस्सा लेते रहते हैं वो पार्टी से मिलते रहते हैं। 2002 का इलेक्शन आया, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। 2008 का इलेक्शन आया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। 2018 का इलेक्शन आया, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। और फिर भी हमें ये इल्जाम दिया जाता है कि हम कोई मंजूर नजर पार्टी है। इसका मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर रहे तो फिर ये इलेक्शन शफाफ है। अगर नवाज शरीफ साहब को फिर जिस तरह साकिब निसार ने निकाला, जिस तरह से वो रिटायर्ड जनरल फैद हमीद ने मतलब जो कुछ किया, अगर वही कुछ फिर दोहराया जाए, अगर एक आदमी अदालतों के सामने पेश होकर इंसाफ मांग रहा है तो फिर उसको ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो कोई खास लुक हो रहा है। रहेगी बात बलोचिस्तान, मुझे बताएं कि पंजाब तो हमारा सूबा है, पंजाब में हमेशा नून लीग अक्सरियती पार्टी रही है, जहां पर तो हमारी पार्टी के 3 लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं टिकट्स के लिए। यहां पर तो हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है और कोई इलेक्टेबल हमारे ऑलरेडी खुद जो लोग हैं वो इलेक्टेबल हैं, जो ऑलरेडी 3 इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, 4 इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। हमने तो पंजाब से कोई नहीं रहे। बलोचिस्तान अलबत्ता ये है कि वो एक अलग माहौल रखता है इलेक्शन के लिए। वहां पर जो जाती हलकों में लोगों के कबायली निजाम है, असर रसूख रखने वाले लोग हैं, वो जाहिर है जिस पार्टी की पॉपुलैरिटी होती है, अगर वो देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी है तो उसमें चले जाएंगे, नून लीग की है तो उसमें चले जाएंगे। पिछले दिनों बाप पार्टी के कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन की है, तो क्या इसका मतलब है इनको भी हम भी कहें कि शफाफ नहीं है, इनके साथ भी कोई खास सलूक हो रहा है? तो मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की ऐसा कोई हवा नहीं है कि जिससे आप कहें कि मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा कोई इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जिससे कोई नून लीग जनाब जो है वो कोई इलेक्शनों में कोई उनको खास फेवर मिल रही है। हाँ, आपने बात की पॉपुलैरिटी की, अगर पीटीआई पॉपुलर पार्टी थी तो जब इमरान नियादी जो प्राइम मिनिस्टर थे, हम तो उनको सिलेक्टेड कहते थे, और कादिर मंदोखेल और इनकी पार्टी और हम सब ने इकट्ठी वो सारी मतलब कैंपेन चलाई एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ आईनी तरीके से अदम एतमाद लेकर आए, जिसका कि जरदारी साहब ने कहा। और दूसरी बात यह है कि वो उसके बाद वो कामयाब भी हुआ वो अदम एतमाद। तो मुझे बताएं कि उससे पहले वो तो ईवीएम के जरिए इलेक्शन चोरी करने नहीं, वो आज की बात की जा रही है। वो चले पुरानी तो बहुत सारी बातें हैं सर। 70 के अलावा कौन सा इलेक्शन जो है वो आप बोलेंगे सर कि सब शफाफ हुआ है? आप ही लोग कहते हैं सर, मैं नहीं कहता, आप ही लोग कहते हैं कि एक ही इलेक्शन शफाफ है। मैं तो ये पूछ रहा था, सफदर अब्बासी साहब का एक पॉइंट था और मुख्तलिफ तज्जिया निगार भी उठाते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पीटीआई की पॉपुलैरिटी को तोड़ नहीं सके या पीटीआई के जो वोट हैं वो इंटैक्ट है। इसका जवाब सिर्फ माजरत के साथ जल्दी से दें, मैं सफदर अब्बासी साहब की तरफ आऊंगा। देखिए बात ये है डॉक्टर साहब कि ये इलेक्शन से पहले ये बात करनी मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब। मुझे ये बताएं, जिस पार्टी के लोग सदाकत अब्बासी बेशुमार लंबी लाइन है, उसके बावजूद इंटैक्ट है सर, लीडर कैद है, कई मुकदमात है उसके ऊपर, निकलने की कोई चांसेस नहीं है। सफदर अब्बासी कह रहे हैं फिर भी इंटैक्ट है। ये तो और खतरनाक बात है सर, ये तो और रूट लेवल पर उनके ओहदेदार उनको छोड़ के आप फिर भी वो कह रहे हैं कि इंटैक्ट है, वोट इंटैक्ट है सर। बड़ी बात नहीं, वोट इंटैक्ट का पता इलेक्शन में चल ये बात पॉइंट है। सफदर अब्बासी साहब क्या कहते हैं सर, ये मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पर संगीन इल्जाम लगाती हैं।
लगाती है सर कि पंजाब इसकी वजह से ख़राब है, सिंध पीपल्स पार्टी की तबाही है, MQM ने कराची तबाह कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में मरकज़ तबाह कर दिया, KPK PTI से तबाह हो गई, बलूचिस्तान में सरदारों ने तबाह कर दिया। अब ये सब मिलके कौमी हुकूमत बना रहे हैं मुल्क को खुशहाल करने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये कि देखिए अवेलेबल लॉट तो यही है ना, अगर इलेक्शन इस मुल्क के अंदर हैं, जब तक कोई सिस्टमेटिक चेंज नहीं आती पाकिस्तान की सियासत के अंदर, या सिस्टमेटिक चेंज नहीं आती अवाम के ذहनों के अंदर, तब तक तो अवेलेबल लॉट यही है, यही लोग इलेक्शन लड़ते, चाहे बेशक किसी भी साइड पे। मजबूरी आप कह लें, या ये कि अवाम की साइकी कह लें, या ये कि हम इससे आगे इसलिए भी बढ़ नहीं पा रहे। अवाम आखिरी वोट देती है सर इन पीपल्स पार्टी को या PMLN को, सही मायनों में देती है? सही बताएं सर। देखिए ऑनेस्टी के साथ जो नगर आपका जुमला हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ ये बात। सही कहते हैं आप। देखिए बात ये कि हम ये कहें कि जी ये सारे के सारा वोट को जो ना असली होता है सिलेक्टेड, बाद में अगर मनोज साहब मेरी बात माइंड न करें, जहाँ आप कहते हैं कि वो खान साहब सेलेक्टेड थे, तो यहाँ भी तो सिलेक्शन थी, यहाँ और कौन सी कोई ऐसी, तो इसका मतलब है अवाम का वोट जो है ना जरूरी नहीं कि देखिए एक जमाना था जब अवाम का वोट मैटर करता था, बावजूद इसके कि जैसे 88 के अंदर IGI बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मोहतरम बेनजीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो इस तरह जब होता है बात औक़ात कि जी तमाम मैकेनिशंस के बावजूद भी जो पॉपुलर लीडर होता है वो निकल के बाहर आता है। ये हो सकता है कि अभी भी तमाम मैकेनिशंस के बाद हो सकता है आपको रिजल्ट डिफरेंट नजर आए वहाँ पे। तो मैं अभी मेरी जो अपना जाती एनालिसिस है, इलेक्टेबल्स को ले रहे हैं सर, उनके अपने वर्करों को लेने को कई जगह पे इलेक्टेबल्स, उसकी एक वजह है, उसकी वजह मुझे तो उनके पास 20-25 हजार वोट अपना इंटैक्ट। देखिए मुझे नजर ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सीरियस लीडरशिप का क्राइसिस है, इस वक्त तमाम लीडरशिप का क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस। आई थिंक मोहतरमा, इसका मतलब है कि मोहतरमा के बाद अब पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं, मेरी का लीडर नहीं है, लेकिन कहने का क्राइसिस आप कह रहे हैं तो सर इसका मतलब लीडर नहीं है ना, सियासतदान मौजूद है, इसका मतलब है। हाँ, सियासतदान मौजूद हैं, इलेक्टेबल्स भी हैं, लोग इलेक्ट भी होंगे, लेकिन लीडर नहीं है सर, लीडरशिप क्राइसिस है। देखिए मियां साहब भी, मैं ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि मैंने मियां साहब के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मैंने काम किया उनके साथ, और मियां साहब देखिए लीडर नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो एक लॉस्ट फिगर है। आप मुझे ऐसा लगता है कि खोए हैं कोई जो ना ऐसी कोई एग्जैक्टली, हाँ मतलब खोए से वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे। हालांकि लेकिन इस वक्त अगर आप पॉपुलैरिटी नहीं है, नजर नहीं आ रहे हैं उस तरह, वही कह रहा हूँ, पॉपुलैरिटी लेवल पे देखें तो ये सब बहुत पंजाब के अंदर खास तौर पे, और लेकिन सिक्योरिटी रिस्क भी तो है सर, वो सब अपनी जगह। लेकिन आपको जब आप सियासत कर रहे हैं और आप वाई करेंगे दोबारा चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो फिर आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो जनरली जो है ना एक सियासत का, मैं समझता हूँ कि एक लीडरशिप का एक काल आपको नजर आता है। उस काल के अंदर जो ना अभी तक लोग यकीनन किसी को तो वोट देंगे, मैं आपकी बात है, फिर आपकी बात है कि अगर वोट देंगे लोग, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसको वोट मिले सिलेक्शन। देखिए बात ये कि सिर्फ सिंध में, ये तो पंजाब में भी होता है, मरकज KPK में भी होता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो गई है हमारे दीगर इदारों की, इसमें कोई शक नहीं है। अभी ऐसा काम बैठ के हम उसको अगर निगेट करें तो कोई वो फायदा नहीं उसका। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों ने स्पेस लूज की है, और खासतौर पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत के बाद हम लोग जो है ना वो सियासत स्पेस जो है लूज करते जा रहे हैं, और वहां पे हम आके जो है ना ऐसे खड़े होते जा रहे हैं जहाँ पे अवामुन नास के अंदर जो है एक जो जेन्युइन जो एक रिस्पेक्ट थी सियासतदानों की वो नहीं रही। मैं बशमूल मेरे, मैं नहीं कह रहा कि मैं किसी को ABC को टारगेट कर रहा हूँ, बशमूल मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हम ऐसे पॉलिटिकल वर्कर का एतमाद पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं कम रहा, पॉलिटिकल वर्कर खत्म हो गया जी। आज मुझे बताएं पॉलिटिकल वर्कर कहाँ आपको नजर आता है? वो जो 62 या 60 या 70 या 80 या 90 की दिहाई में पॉलिटिकल वर्कर था, आज नजर नहीं आ रहा आपको। वो ऐसे बेचारे कॉम्प्रोमाइज करके अपने अपने घरों में बैठ के किसी भी जमात से उनका वास्ता हो। और ये भी PTI के लिहाज से भी देखें तो बहुत सा पॉलिटिकल वर्कर हुकूमत में शामिल होंगे सर। सर मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कौन इलेक्ट होता है। इतना बड़ी सफदर अब्बासी एक बड़ा सियासी वर्कर, आज आप ये जो मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कह रहा है, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। देखिए ना कौन इलेक्ट होके आता है, ये देखिए दूसरी बात है कि कौमी हुकूमत असेंबलियों के अंदर से बननी है, असेंबलियों के बगैर बननी है, ये सारी अभी से बोलना शुरू कर दिया। बहुत सी कबातें हैं जो वक्त के साथ आश्कार होंगी। मैं समझ आप भी देखें, हम भी देखते हैं। चले देखते हैं सर। जी सर क्या कर रहे हैं सर? कौमी हुकूमत बना रहे हैं सफदर अब्बासी साहब, बहुत बड़े सियासतदान हैं। कौन? डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब। सर इसमें कोई शक नहीं है। और सियासतदान के साथ साथ वो ये कहता है लीडर नहीं है पाकिस्तान में अब। मैं उसके जवाब बाहर ले, मैं उसके जवाब
सारा दिन जोड़ तोड़ में लगा रहता है एमक्यूएम के साथ, नून लीग के साथ, हाँ सारे वो तो फंक्शनल के साथ। हिकमत वो अमली कहते है। हैं मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि सेलेक्टेड यहाँ भी है, तो डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब दिल पे याद रख के बता दें, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लियारी से हार सकता है? दो यानी लियारी से, ये जानता है, आप भी कराची के रहने वाले, लियारी से इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस 10 मिनट में ज़्यादा बोल रहा हूँ रास्ता है, 2 दिन बाद रिजल्ट आए। पहले नंबर तो छोड़ो, दूसरे नंबर छोड़ो, तीसरे नंबर पे आए। ओह माय गॉड। और जीता कौन? वो शख्स जो पीपल्स पार्टी में एक अदना सा कारकुन था, मैं उसको बराबर नहीं कहूंगा, कारकुन था, PTI और वापस आ भी गया पीपल्स पार्टी में। हाँ। अब आ भी गया, आ गया पीपल्स पार्टी। तो आप इसका अंदाजा लगा ले, अब चूंकि लड़काना से हरा नहीं सकते थे, तब आपको सेलेक्टेड है, ठीक है ना। उसके बाद ज़मीनी इंतखाबात हुआ, पूरे पीडीएम को पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी है मेरे सूरत में, ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब पॉपुलरिटी की पीक पे था, मलिर से हमारे हकीम बलोच साहब ने 10,000 वोट से शिकस्त दी। पीटीआई को मुल्तान में 28,000 वोट से मूसा गिलानी साहब ने शिकस्त दी है। तो आपको सेलेक्टेड को पूरे पाकिस्तान को तो नहीं कहो ना, लाड़काना तो आप खुद बताओ सेलेक्टेड है, बिलावल साहब सेलेक्टेड थे, अंदाजा लगा लो उसमें। नहीं, जेयूआई के भी बड़े वोट हो, बिल्कुल है, बिल्कुल। और आपके अगेंस्ट ज्यादा वोट पड़ा है। नहीं, ज्यादा कैसा पड़ा है? उनके 55,000 थे, हमारे 82,000। एक पार्टी का नहीं, और जो मुख्तलिफ पार्टी को सबका जमा कर ले तो सारा जमा खामी के जमा करो तो पूरा 2 करोड़ हो जाएंगे, उसको छोड़े ना। देखो इलेक्शन का जो वोट होता है ना, आपको जहां अभी ये अली मदिल शेख साहब कराची से 6,000 वोट पे जीता है, ठीक है ना, तो उसको नहीं कर। मेरे हल्के में जमनी में मैं 16,000 वोट से जीता हूं, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टी आप अगर पीपल्स पार्टी को कहा जाए कि यहाँ पर आप जो है ना सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको नहीं, मैं तो आपको दलाइल दे रहा हूं। पंजाब में आप जो है वो कह रहे हैं वहां सिलेक्शन, मैं तो आपको दलाइल दे रहा हूं ना, पिछले इलेक्शन का सफदर अब्बासी साहब के साल। दूसरा उन्होंने बोले लीडरशिप नहीं है, क्राइसिस, ये तो दूसरा उन्होंने बेनजीर साहबा का नाम दिया। दूसरा उन्होंने लीडरशिप नहीं है। बेनजीर साहबा तो आलमी लीडर थी, क्या नहीं, इसको मानेंगे ही नहीं मानेंगे कि बेनजीर साहबा एक बड़ी लीडर थी। ये खुद भी मानता है। उसके बाद कहाँ लीडर है सर? अच्छा सुन तो, अगला चुनो। क्या उसी बेनजीर भुट्टो के बारे में, उसके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में क्या हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था? क्या कहा है सर? क्या यूरोप ने क्या कहा? हिलरी क्लिंटन कोई सिंबल है सर के कहते जो हो जाएगा? वही अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की क्या बात कर रहे हैं? खुदा के लिए देगी तो ये कोई यूसी का कैंडिडेट था? पाकिस्तान के मुतालिक क्या बातें की पता है सर आपको? भाई वो बात मान लूं मैं सर, पहले तो ये बताया लीडरशिप क्राइसिस है या नहीं है सर? मैं ये कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब के होते हुए अगर डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब कह रहे तो मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो को आप लीडर कह रहे हैं, फिर वो सवाल मैं एक सवाल कर लूं, आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट दोहराऊंगा सर, जो मीडिया में बड़ा कोड हो रहा है कि बड़े नातजुर्बाकार हैं वो, अब एक लीडर नातजुर्बाकार नहीं हो सकता। 34-35 साल का नौजवान, आप मुझे बताओ पूरे पाकिस्तान में इस उम्र का कोई पार्टी तो छोड़ो, उसके अंदर कोई कैंडिडेट भी आपको नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी बात जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जरदारी साहब ने कहा आपके वालिद साहब हयात है, आप जितनी बड़ी एंकर बन जाए, बोले नहीं यार ये कुछ नहीं है सर, ये मैं जितने बड़ा वकील बन जाऊं वो बोले नहीं ये कुछ नहीं मेरे वाले, ये आप बचा गए। ये वालिदैन को बच्चों के बारे में हमेशा ये कहते हैं मेरा बच्चा कुछ नहीं जानता। खूबसूरत स्टेटमेंट दिया है सर आपने, ईमान से, इसको कहते हैं सियासत। मैं अगर एक आखिरी देखिए बात है कि जो जहां तक बिलावल साहब का ताल्लुक है, लेकिन देखो उसकी पेडिग्री है, भुट्टो साहब पॉलिटिशियन है, भुट्टो साहब का नवासा है, बीबी का बेटा है, कोई शक की बात ही नहीं है। सवाल ही पैदा, देखें उनकी नेशनल लीडरशिप जो कॉम्प्रोमाइज की है पार्टी ने खुद किया, उसी के साथ। अब मैं अगर बहुत ज्यादा बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने खुद कॉम्प्रोमाइज की है। आपने 10-4 दफा उसको लॉन्च करके आप उसको खींचा है। कल का जो भी स्टेटमेंट था वो मतलब गुड टेस्ट में तो नहीं था। उनके इसके ऊपर जब आप ये कहें कि जी टिकट मैंने इसको देना है, वो चेयरमैन बनाया, बहुत बड़ा टिकट मैंने देना है, ये जो ना बचकाना बातें करता है, आप 4 दफा पहले भी कहते हैं। बहुत बड़ी बात करके जिसको आपको पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए बड़ा मुश्किल है, आप जैसे लोग ही डिफेंड कर सकते हैं। ये बात सफदर अब्बासी अब ज्यादती कर बचकाना तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।